नमस्कार भाई लोग। अभी जैसा कि पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, तो मैं सोचा क्यों ना हम लोग रिवीजन करें, हम सारे लोग मिलकर रिवीजन करें। तो उसके लिए क्या है, मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बुक पे दिए हुए सेटों को सॉल्व करेंगे। हम सभी लोग मिलकर सॉल्व करेंगे, जिसमें एग्ज़ाम की अप्रोच देखेंगे, मैं कैसे एग्ज़ाम में अब किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, उस अप्रोच को मैं यहाँ पे बताऊँगा। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप लोग किस अप्रोच से सॉल्व करते हैं, कमेंट बॉक्स में वो लिख के बताएं। हर एक क्वेश्चन की एक नई अप्रोच अगर आपके पास हो, जो मैं दे रहा हूँ उससे हटके कोई अप्रोच हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। उससे क्या है, आपका भी रिवीजन होएगा और मुझे भी हेल्प मिलेगी और लोगों को भी हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ डू इट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट वी स्टार्ट टू सॉल्व दिस सेट। चलो इस सेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेरी क्या अप्रोच है, मेरी अप्रोच ये है कि मैं सबसे पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ लेता हूँ और उसका एक आइडिया लगा लेता हूँ कि ये वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। उससे फिर ऑप्शंस फिल करने में हमें ईजी हो जाता है। इसमें दो तीन चीज़ें रहती हैं कि एक थीम को जान लो, और फिर जैसे कोई क्लोज टेस्ट में कोई भी एक फिलिंग द ब्लैंक आ रही है, उसमें टेंसेस और भी फास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीचेज हैं, उनसे हेल्प मिलती है। तो चलो पहले पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई, ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज टूर इन जर्मनी टूरिस्ट कैन। अच्छा, ये कोई टूरिस्ट और टूरिस्ट पे थोड़ा सा बेस्ड है। टूरिस्ट कैन अ फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम द बर्लिन। अच्छा, द फॉरबिडन सिटी, around 20,000 people visit this place year to learn about Nazi military history. अच्छा, the Nazis military active at the compound which was kept in a forest and behind a fence. Okay, they hide underground bunker in country homes and they planned much of World War II है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि इसमें क्या है, एक टूरिस्ट क्या है, जर्मनी में कोई नाजियों का कोई प्लेस है, वहाँ पर विज़िट करने जा रहे हैं और वो प्लेस ने वर्ल्ड वॉर टू में क्या क्या भूमिका निभाई थी, इसके बारे में थोड़ा बता के। तो देखते हैं पहला क्या है, ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज टूर इन जर्मनी टूरिस्ट कैन। अच्छा, टूरिस्ट कैन ऑप्शन क्या है, ट्रैवल, विजिट, ट्रिप और स्टे। तो अभी क्या टूरिस्ट है, तो मेरे हिसाब से यहाँ विजिट होना चाहिए। टूरिस्ट कैन विजिट अ फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम। अच्छा, फॉर्मर नाजी कंपाउंड को विजिट करने टूरिस्ट गए, जो कि कितने 40 किलोमीटर दूर था बर्लिन से। द फॉरबिडन सिटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सेकंड क्या क्या भरना है हमें। हाँ, नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम बर्लिन कॉलिंग कॉल्ड। अच्छा जी, कॉल तो यहाँ पास की बात चल रही है, तो बेसिकली मुझे लगता है यहाँ पे कॉल्ड ही आना चाहिए। बर्लिन कॉल्ड पास की बात, और फिर पास पासिबल बनाना है, स्पेसिफिक करना है कि इसे ये कहा जाता था। हाँ, called the Forbidden City. Around 20,000 people visit this place. 40,000 लोग, 40 किलोमीटर हो गए ये। अराउंड 20,000 पीपल विजिट दिस प्लेस एवरी ईयर। इजी है, एवरी ईयर। यहाँ लगा दिया मैंने, कॉल ना लगाया है। अरे विजिट, एवरी ईयर, एवरी ईयर ठीक है, एवरी ईयर टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री। हाँ, नाजी मिलिट्री हिस्ट्री को जानने के लिए लगभग 20,000 लोग आते थे। द नाजीज मिलिट्री एक्टिव एज अ कंपाउंड। कंपाउंड मतलब बेसिकली वो जगह का नाम बताया, कंपाउंड। द नाजीज कंपाउंड मिलिट्री एक्टिव मतलब नाजीज, नाजी से पहले तो नाजीज कह रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, नाजीज एक प्लूरल थिंक, प्लूरल के वर्ब आनी चाहिए, तो हैज़ गया, वॉज गया, और पास की बात हो रही है तो हैव भी नहीं आ सकता, वर आएगा। द नाजीज वर military active as a compound which was kept in a forest behind the fence, which was kept behind the। अच्छा, ये से रखा गया था कहाँ पर, सैकर्ड, ये तो नहीं हो सकता। मिस्टीरियस कंसील, हाँ कंसील मतलब छुपा के, तो इस चीज़ को छुपा के रखा था ना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में यहाँ पर आके वो नाजीज अपना सब कुछ करते होंगे। तो चलो ये हुआ अपना। अगला क्या क्वेश्चन, अगला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो सीधा अप्रोच देखना होता है कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ रखना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क टू है, तो ये देखो आस्क टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, आस्क में, सॉरी सेट टू है, सेट टू को हम क्या में चेंज करेंगे, या तो टोल्ड में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। तो आस्क में जब चेंज करते हैं, जब रिपोर्टिंग वो हमारा क्या में हो, इंटरोगेटिव हो, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव है तो हम इसे टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। सेट टू तो हो ही नहीं सकता, तो तीन और चार तो ये गए। अब अपने पहला और दूसरा आस्क
आस्क वाले बच्चे हैं तो मिस्टर पुरी आस्क मी वाई, और उसके बाद जो टेंस रहता है अगर वो इंटरोगेटिव में तो उसे सिंपल अफर्मेटिव में लेके आते हैं, तो ये इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव बना हुआ है तो हम ए को भी छोड़ेंगे, दूसरा वाला आंसर हमारा परफेक्ट हुआ। चलो ये तो वैसे ही हो गया। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड निकालना है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट तो सही है भाई, बिल्कुल सेलिब्रेंट भी सही है, सेलिब्रिटी भी सही है। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन में क्या गलती है, सेलिब्रेशन में मेरे ख्याल से ये बी के बाद ई नहीं आता है, सेलिब्रेशन, हाँ ये सेलिब्रेशन थोड़ी है, सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेशन यही सही है मेरे हिसाब से। एडवर्सरी क्या निकालना है, एडवर्सरी का सिनोनिम निकालना है। एडवर्सरी मतलब होता है किसी भी चीज़ का उल्टा, एडवर्स, ये एडवर्स इफेक्ट डालेगा, उल्टा इफेक्ट, उल्टा। सिनोनिम हेल्पर तो इसका एंटोनिम हो जाएगा हेल्पर, राइवल, राइवल हो सकता है विद्रोही, यहाँ जो हमारा विद्रोह रहता है, असिस्टेंट और सपोर्टर, ये सारे इसके एंटोनिम है, ये इसका सिनोनिम है राइवल। अब क्या है, ये फिलिंग है भाई, ये फिलिंग द ब्लैंक। आई हैड ए स्ट्रोक एट अ अर्ली एज, हाँ आई हैड ए स्ट्रोक एट अ अर्ली एज बट वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट एट द टाइम चेंज माई लाइफ फॉर अ बेटर। अच्छा अर्ली एज में उसे एक स्ट्रोक लग गया था, तो आई थॉट वॉज अ ग्रेट में, तो मुझे उसे लगता है कि वॉज अ ग्रेट, ग्रेट एट द टाइम क्या था, ग्रेट इंसेंटिव था। इंसेंटिव तो हम सैलरी में देते हैं, इंडिकेशन था, इंडिकेशन मे भी पॉसिबल क्या इंडिकेशन के लिए, चेंज माई लाइफ, इंडेंट, इंडेंट तो इंटेंट करने, इनजस्टिस, मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रेट, ग्रेट इनजस्टिस, उसके साथ इनजस्टिस हुआ, ओके उसके अर्ली एज में स्ट्रोक लग गया, उसके बाद हम समझ, चलो ठीक है इनजस्टिस के साथ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सब्सटीट्यूशन है। अच्छा, नाउ डेज रेंट फॉर अ 2 रूम्स हाउस कैन रन एज हाई टू ₹40,000 इन मुंबई। अच्छा 40,000 रुपये, तो यहाँ पर इसमें दिया है एज हाई टू, वैसे एज टू का कोई पेयर नहीं होता, एज का पेयर होता है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एज हाई एज होना ही चाहिए, एज सो, सो हाई टू और सो हाई, हाई ये तो कोई होते ही नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एज हाई टू का कोई पेयर नहीं होता है, पेयर होता है एज हाई एज, एज हाई। यहाँ पर एक चीज़ और है, एज के पेयर में कभी कभी ऐसे दे देता है कि पॉजिटिव डिग्री में दे के इसमें कंपेरेटिव डिग्री दे देते हैं, जैसे कि ही इज़ एज बेटर एज मी, मतलब कि बेटर यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, गुड यूज़ होना चाहिए, क्योंकि एज के पेयर में हम हमेशा, क्योंकि ये पहले ही कंपैरिजन बताता है एक का दूसरे से, तो हम उसमें कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कर नहीं सकते, तो उसमें हम का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का, तो वहाँ पर गुड होना चाहिए, ऐसे यहाँ पर हायर होता तो ये गलत हो जाता है, एज हाई एज सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ईडियम है। डांस टू वंस ट्यून, डांस टू वंस ट्यून मतलब किसी की धुन पे नाचना, किसी की, व्हाट डू व्हाट अदर्स वांट यू टू, अच्छा आर्ग्यू विद अदर्स ऑन पिटी मैटर्स, आर्ग्यू के डिलेइंग इन मेकिंग डिसीजन, ये भी नहीं है। बी इंगेज इन एनर्जेटिक एक्टिविटी, ना किसी जो अलग दूसरा कर रहा है वही करना करे तो वही है। लॉट्स ऑफ पीपल्स, क्या करना है इसका, लॉट्स ऑफ पीपल्स विजिट द रेस्टोरेंट एट इट्स बिरयानी, बिरयानी इज़ फेमस। अच्छा सबसे पहले तो लॉट्स ऑफ पीपल्स की बात तो हो ही नहीं सकती, पीपल्स, पीपल मतलब होता है वहाँ बहुत सारे पर्सन, पीपल्स मतलब होता है पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, कोई क्रिश्चियन है, कोई ज्यूस है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो वहाँ पर पीपल्स का यूज़ करते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल की बात हुई है तो लॉट्स ऑफ पीपल, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट तो होगा, तो नो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकता पहला ऑप्शन। मच ऑफ पीपल ऐसा कोई रहता नहीं, मच हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, पीपल काउंटेबल है। अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल्स, पीपल्स तो फिर गलत हो गया, तो अ लॉट ऑफ पीपल इज़ करेक्ट आंसर, आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे सॉल्व करता हूँ भाई मैं। अब सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम निकालना है। मिनी स्केल, मिनी स्केल मतलब कोई चीज़ छोटी होना, तो छोटे के लिए बड़ा, जाइजेंटिक, डॉट तो वही छोटा ही होता है, स्मॉल और मैं एग्री वो सब छोटे ही है, जाइजेंटिक एंटोनम ही है इसका, हाँ। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये क्या है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसे अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे अवॉइड नहीं कर सकते। इनएविटेबल, इनविंसिबल जो चीज़ है, इनफॉलिबल जिसे हराया ना जा सके, इनडेलिबल जो डिलीवर ना किया जाता, इनएविटेबल जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी अवॉइडेड, सही है। आगे बढ़ें, क्या कह रहा है, ग्रामेटिकल एरर, 3 more वे elevated roads have been proposed in the new plan
टू अनक्लॉग द ट्रैफिक इन दिल्ली। अनक्लॉग, अनक्लॉग मतलब होता है भीड़ भाड़, भीड़ भाड़, तो भीड़ भाड़ को कम करना, क्लॉग मतलब भीड़ भाड़, तो अनक्लॉग मतलब भीड़ भाड़ को कम करने के लिए 3 और रोड बनाए गए, ये कहना चाह रहे हैं। तो 3 मोर एलिवेटेड रोड्स, रोड्स है यहाँ पर तो है, सही है, लेकिन ये एक पैसिव है, पैसिव है, तो पैसिव में क्या करेंगे हम, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो चाहिए, हैव बीन प्रपोज होना चाहिए, आई थिंक हैव बीन प्रपोज होना चाहिए। क्योंकि पैसिव है तो पैसिव हैव के साथ बीन है तो वो दिख रहा है पैसिव है तो फिर हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना ही पड़ेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, प्रपोज। चलो यहाँ पर लगा है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव लिटिल क्या है, फिलर है, फिलर है। वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन लाइफ बट एज वी ग्रो ओल्डर चॉइसेस। अच्छा, ये कहना चाहिए वी हैव लिटिल चॉइसेस अर्ली इन लाइफ, अर्ली लाइफ में हमारे पास क्या है, लिटिल चॉइसेस होते हैं, बट एज वी ग्रो ओल्डर, ओल्डर चॉइसेस क्या होता है, चॉइसेस हो जाते हैं अबाउंड, अबाउंड मतलब बंध जाना, एग्रावेट, अफ्लोट मतलब कि तैरना कह सकते हैं, अफ्लोट तैरता हुआ, और ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट तो हम करते ही हैं इधर उधर ड्रिफ्टिंग, तो अबाउंड मतलब हमारी चॉइसेस बंद जाती हैं जैसे हम बड़े होते हैं, तो मुझे लगता है अबाउंड सही है। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कि इसका क्या निकालना, ईडीएम निकालना, उसने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ कर दिया। मुझे याद है ये, पता याद करने पड़ते हैं यार, मुझे याद है, तुम देख लो। टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, एवरीथिंग अपसाइड, नॉट मेक इनफ एफर्ट, लीव द पाथ हाफ वे, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, सब कुछ ट्राई कर दिया भैया। ये करना है, पैसे बनाना है, पैसे बनाना, अच्छा हैव मेड, पैसे बनाने के लिए सबसे पहले ये देख लो कि वर्ब काय में है, वर्ब टेंस काय में है, टेंस क्या में, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो उसे हैव बीन, हैव को हैव बीन में चेंज करो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेके, हैव को हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पर है, हैव का हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है दूसरे और तीसरे में है, दूसरे और तीसरे में है, तो एक में दीज पेंटिंग्स दिया है, तो दीज पेंटिंग्स, और एक में दीज पेंशनर, तो पहले भी सब्जेक्ट तो अब नहीं रहेगा, तो क्या दीज पेंटिंग्स हो जाना चाहिए, ये आंसर है। अरे ये आ गया, पी क्यू आर एस, भाई मुझे सबसे ज़्यादा मेरी यहीं फट है, अब देखते हैं चलो ये करता कैसे हूँ। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस में मेरी अप्रोच ये रहती है कि सबसे पहले मैं ऑप्शन देख लेता हूँ कि कहाँ से शुरू हो रहा है, ऑप्शन शुरू हो रहा है ए सी डी से, ए सी डी मतलब बी का कोई काम ही नहीं है, अब पढ़ के देख लो। एज ही लुकड एट दैम द हेड्स बिगेन टू हैंग बिलो, अब ही एक प्रोनाउन यूज़ किसी नाउन के लिए होगा तो ए तो आ ही नहीं सकता, तो अपना ए ऑप्शन तो गया, अब बचे सी और डी। और ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे उसने देखा और सभी के हेड डाउन थे। चलो, अकबर ग्लांस्ड एट हिज कॉन्टेरियर्स इन सर्च ऑफ एन आंसर, अकबर आ गया यहाँ पर और उसने ग्लांस देखा, ग्लांस मतलब एक सरसरी निगाह से देखना, कॉन्टिन्यू ई सर्च एन आंसर, ये हो भी सकता है, वंस वंस अकबर आस इसको कॉटियर्स अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, अब यहाँ पर वंस आ जाता है तो वंस मतलब वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, शुरुआत हो जाने किसी भी चीज़ की, तो यहाँ से मुझे मिल गया कि सी से तो स्टार्ट हो रहा है, द कॉटेज वॉज डम फाउंडेड बाय दिस क्वेश्चन। अच्छा, पहले क्वेश्चन पूछे तो डम फाउंडेड बाद में होगा ही, तो सी के बाद डी आना चाहिए, ये सी के बाद डी आना चाहिए, सी से शुरुआत हो रही तो डी वाला तो गया, सी के बाद डी एक ही में है, सी के बाद डी एक ही में है, तो ये लगाओ और आगे बढ़ो। ये क्या दे दिया, क्या निकालना, एंटोनिम निकालना है, परपेट्रेट, अच्छा परपेट्रेट, परपेट्रेट मतलब होता है परपेट्रेट करना किसी का, जैसे पेनिट्रेट जैसी चीज़ होती है, परपेट्रेट मतलब कि अलाउ करना, किसी किसी चीज़ को आने देना, परपेट्रेट रोक रोक नहीं सकते, पेनिट्रेट भी वही होता है कि पेनिट्रेट हो गया, चीज़ आ गई, लेकिन निगेटिव वर्ड है, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस बताता भी है कहीं का, परपेट्रेट में तो किसी चीज़ को आना है, इसका एंटोनिम निकालना है तो कोई चीज़ रोक देना, प्रिवेंट, प्रिवेंट रोक देना, सही है, आगे बढ़ो। एक्सपोज, सिनोनिम निकालना है, एक्सपोज कर दिया किसी को, एक्सपोज मतलब क्या निकालना, सिनोनिम निकालना, प्रोटेक्ट, रिवील, रिवील और एक्सपोज बात एक ही होती है, हाइड छुपाना, बुरी दुश्मनी, ठीक है। चलो, क्या निकालना, करेक्टली स्पेल, अर्ली, अर्ली में वाई आता है आई थिंक, यस। अर्न, अर्न में ए भी, ये अर्न में ई लगा दिया है, ये भी गलत है। ईरी, ईरी, ईरी की स्पेलिंग गलत दी है, डबल ई आर ही होता है ईरी। और ईगल, ईगल बिल्कुल सही है यहाँ पे, ईगल मतलब बाज होता है अपना। और फिर आगे जे पी की यार, चलो ये शुरुआत कहाँ से हो रही है देख लो पहले, शुरुआत अपनी ए को छोड़ के सबसे हो रही है, ए को छोड़ के सबसे हो रही है, मतलब लेटर, लेटर जैसा शब्द तो आ ही नहीं सकता शुरुआत में। लेटर दे सेटअप देयर ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्राइसन,
अच्छा ठीक है भाई, ये अपना उन्होंने मतलब निकाल लिया। द प्रिंसनर वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिंस इनसाइड द प्राइजन। अच्छा, उन्होंने आर्ट वर्क के लिए इनसाइड द प्रिजन डिस्प्ले करने के लिए अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले करने के लिए उन्होंने कुछ चाहिए उन्हें, ठीक है। दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट। दे तो यहाँ से स्टार्टिंग में हो सकता है, तो सी गया तो अब बी और डी बचा अपने पास, बी और डी बचा। द प्रिंसनर हु वर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट एंड पेंटिंग कोड स्टडी है। अच्छा देखो, हु वर मतलब कि प्रिंसनर में से कुछ प्रिंसनरों की बात करिए तो पहले प्रिंसनर को डिफाइन करने के लिए बी है, पहले बी ने प्रिंसनर को डिफाइन कर दिया। फिर द प्रिंसनर वांटेड द प्रिंसनर्स वांटेड द प्रिंसनर वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिंसनर। चलो या इसी से शुरुआत हो गई। दे टुक हेल्प द प्रिंसनर हु वर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट एंड पेंटिंग को स्टडी है। मुझे लग रहा है कि बी के बाद डी होना चाहिए, बी के बाद डी होना चाहिए और फिर ए और सी। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अ पर्सन बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री। अच्छा, जो दूसरे कंट्रीज हो उसे तो क्या एलियन बोलते हैं। ये क्या दिया है, एरर। तिलक रॉब्ड थ्रू द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। रॉब्ड थ्रू द रिवर नहीं होगा, अक्रॉस द रिवर होता है, ये तो कितनी बार पढ़ा है। रॉब्ड थ्रू द अक्रॉस द रिवर होता है। थ्रू एक प्रपोजिशन है जिसका यूज़ हम कैसे करते हैं, मतलब किसी के थ्रू, किसी के जरिए कोई काम करना है। और बेसिकली 3D में जैसे कि 3D के लिए यूज़ होता है, जैसे कि पानी आता है पाइप के थ्रू, ट्रेन निकलती है टनल के थ्रू, तो ये हो सकता है। एक जगह से दूसरे पार जाना, उसका अक्रॉस का यूज़ करते हैं। हाँ, तो तिलक रोड थ्रू द रिवर ना होगा, अक्रॉस द रिवर होगा। थ्रू यहाँ पे गलत है, थ्रू लगाओ, ये गलत। चलो, अपन ने ये कर लिए अपने 25 के 25 क्वेश्चन। अब चेक करते हैं अपने कितने सही हैं कितने गलत हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं। सबमिट करके देख लेता हूँ भैया मैं कितने सही है कितने गलत हैं। 25 के 25 तो अपन ने करे हैं, 75 में 25 अपन ने करे हैं। और अपने कितने सही हैं, 24 सही हैं, एक गलत है भाई अपना। और गलत वाला कौन सा है, ये देखें, ओहो, ये गलत है क्या। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन था। बी वाला अपन कर चुके थे, अपन बी के बाद डी लगा दे, बी के बाद सी, यही वाला सही है, गलत हो गया। चलो कोई बात ना, एक क्वेश्चन गलत है। लेकिन भाई लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर अच्छा अप्रोच हो क्वेश्चन सॉल्व करने का तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कोई और क्वेश्चन किस प्रकार से और अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकता था। धन्यवाद। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेट में। बाय।